my name is Dr. Amit Vas from ABSIT College of Engineering. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन को सेपरेट, जो रेशनल फंक्शन होते हैं उन्हें सेपरेट कैसे किया जाता है, अलग अलग कैसे किया जाता है। उनको अलग अलग करने का तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन। कुछ स्टूडेंट ने शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा और शायद कुछ स्टूडेंट ने पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता करना हो, फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता करना हो, फंक्शन को जेड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना हो, हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन सभी को आना ही चाहिए। तो समझते हैं उसको कैसे किसी फंक्शन को सेपरेट किया जा सकता है। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज ए फंक्शन। मेरे पास ये कोई फंक्शन है वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल। हमारे पास जो फंक्शन यहाँ हमने लिए हैं एफ एक्स और जी एक्स, वो दोनों ही पोलिनोमियल्स हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एफ एक्स भी एक पोलिनोमियल है और जी एक्स भी एक पोलिनोमियल है। जब दोनों ही फंक्शन पोलिनोमियल होते हैं, अगर ऊपर का फंक्शन मान लीजिए पोलिनोमियल है और नीचे एक ही फैक्टर है केवल, तो हम उसको ईजिली अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि नीचे के फंक्शन में एक फैक्टर नहीं है, एक या एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो हम उसे सेपरेट करना आसान नहीं होता है। उसको सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना हो, तो उसके लिए जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिग्री ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स चूँकि एक पोलिनोमियल है तो उसकी एक डिग्री होगी अपनी, हर पोलिनोमियल की अपनी एक हाईएस्ट डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए। इफ द डिग्री ऑफ जी एक्स is greater than the degree of gx is less than equals to degree of fx, then first fx divide by degree of gx, एफ एक्स डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ जी एक्स। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स फंक्शन की डिग्री बड़ी हो जाती है, जी एक्स की डिग्री छोटी रह जाती है या बराबर हो जाती है दोनों की डिग्री, तो तब मुझे पहले एफ एक्स फंक्शन को जी एक्स फंक्शन से डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करेंगे? यानी जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है, जब उसको जी एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा कि एक पी एक्स होगा जितनी बार में टेबल चल रही है, प्लस फिर आर एक्स होगा, आर एक्स यानी रिमाइंडर, और जी एक्स होगा। क्योंकि जब हम एफ एक्स फंक्शन को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो जी एक्स से डिवाइड करने में डिवाइड करके कुछ पी एक्स की फॉर्म में आएगा। जब ये पी एक्स की फॉर्म में आएगा तो टेबल जो भी कोई चलेगी, तो यहाँ पर मान लीजिए f1x कुछ आया, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे rx आ जाएगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा। अब रिमाइंडर को हमने फिर से यानी कि px प्लस rx, चूँकि रिमाइंडर को तो अभी और gx से डिवाइड होना है, तो इसीलिए हमने RX अपॉन GX की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, ये आप कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे
कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी आर एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से कम हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अब हम स्टूडेंट ये मान के चले हैं कि लेट द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम है, ये हम मान कर के चल रहे हैं। अगर हमने ये मान लिया है तो हम केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि लेट जो फंक्शन हमारे पास है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। जो फंक्शन है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और ये जो जी एक्स है ये लीनियर फैक्टर रखता हो। लीनियर फैक्टर्स, फैक्टर 1 हो सकता है, फैक्टर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर्स के बनेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने जो मेरे फैक्टर बने हैं वो कुछ इस तरीके से आए कि एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। हमने लीनियर फैक्टर क्यों कहा? इसलिए कहा कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर बनेंगे सभी में x की पावर केवल 1 होनी चाहिए। तो अगर फैक्टर लीनियर हो जाते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी हमने उसे इस फॉर्म में लिख लिया। जितने भी फैक्टर बनेंगे उसको एक एक कांस्टेंट के अपॉन में हमने उसको लिख दिया है। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू, इसे हम कह सकते हैं a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, यानी हमने इसका एलसीएम ले लिया है और एलसीएम लेकर के ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। अब ये नीचे वाला पार्ट इससे पूरा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन बना ये कुछ इस फॉर्म में आया कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस बी और बी इंटू एक्स माइनस ए, यानी अगर ये इक्वेशन मेरे पास आ गई तो दो फैक्टर मेरे पास थे। पहले मैं अपने इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर इसकी बात करूँ तो इसकी जीरो फाइंड करूँगा, मतलब जो इसको जीरो बना रहा है। मैंने x माइनस ए को जीरो के बराबर रखा, इसका मतलब x बराबर a हो जाएगा। मैं x बराबर a इसके अंदर पुट करूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं x माइनस बी को भी जीरो रखूँगा, इसका मतलब होगा कि x बराबर b हो गया। तो दूसरी बार में इसको रिप्लेस करूँगा। ये मुझे फर्स्ट टाइम करना है 1, पहली बार में इसे करना है, सेकेंड बार में इसे करना है। तो पहले मैं x की जगह पे a रख रहा हूँ। अगर मैं x की जगह पे a रखूँगा तो ये f ऑफ a हो जाएगा और ये a इंटू ए माइनस बी हो जाएगा और ये मेरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है f ऑफ a अपॉन ए माइनस बी, यानी ये मेरा पहला कांस्टेंट आ गया है। अब अगर मैं b रख देता हूँ तो फिर f ऑफ b आएगा, f ऑफ b इक्वल्स टू b इंटू बी माइनस ए, चूँकि ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अपॉन माइनस के a माइनस बी हो सकता है, यानी मेरे पास जो b की वैल्यू आई वो ये बन गई है। तो b की वैल्यू आने से मैंने देखा कि जो मेरे पार्शियल फ्रैक्शन हुए हैं वो कुछ इस फॉर्म में हो गए हैं कि जो फंक्शन मेरे पास था एफ एक्स अपॉन जी एक्स वो कुछ इस फॉर्म में आ गया कि ए की वैल्यू है एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी ए कांस्टेंट है इंटू एक्स माइनस ए, माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी ए कांस्टेंट है और इंटू एक्स माइनस बी। तो ये चूँकि कांस्टेंट पार्ट होता है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट एक वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा।
और ये भी एक कांस्टेंट की फॉर्म में है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर इनकी जगह पे मैं कुछ कांस्टेंट रखूं तो ये हो जाएगा a1 अपॉन x माइनस ए और प्लस या माइनस a2 अपॉन x माइनस बी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ दी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का ये पहला केस है। एक एग्जांपल की थ्रू लेते हैं इसे। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन पता करने हैं। फंक्शन है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो अगर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 की फॉर्म में लिखूँगा। जब थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा एलसीएम लेकर के तो x इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो पहली बार में यहाँ से x इक्वल्स टू 1 आ रहा है और दूसरी बार में यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर 1 रिप्लेस करूँ तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 0 हो गया 1 रखने से, माइनस 1 तो माइनस a आ गया। तो इसका मतलब पहली वैल्यू माइनस a आ गई है। अब अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, b आ गया, यानी b की वैल्यू 2 आ गई है। अब अगर हम देखें x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, इसको हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू माइनस 1 है तो यानी माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन x माइनस 2। इस तरीके से हम अपने फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। ये मेरा इस फंक्शन का सेपरेशन हो गया है। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है, हम उस शॉर्टकट को भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है कि जैसे ही आपको x माइनस 1 और x माइनस 2 को हमें अलग अलग करना था तो पहली ही बार में आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि x अपॉन x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 1, और दूसरा पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं b अपॉन में x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा और अपॉन में x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा। तब भी आपको करना तो यही है कि इसमें आप 1 रख सकते हैं और इसमें आप 2 रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस जब मैं यहाँ 2 को रखूँगा तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 को रखने से हो जाएगा a अपॉन, सॉरी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे a नहीं x अपॉन आएगा, x अपॉन और यहाँ पे x अपॉन। तो 2 को मैं यहाँ रखूँगा तो ये 2 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, आप एक ही बार में लिख करके दे सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 को पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो f(x) फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में है कि x स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस b, ये फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाती है, x की पावर 2 हो जाती है, तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन ये है कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में है तो तब आपको क्या करना है, यानी f(x) जो फंक्शन है वो अगर इस फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस a और x स्क्वायर प्लस b, तो उसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि ax प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस a और प्लस cx प्लस d अपॉन में x स्क्वायर प्लस b, यानी हम उसको ऐसे लिखते हैं। जितने डिग्री की नीचे फंक्शन बनने वाला होता है हम उतना ही ऊपर से फंक्शन कांस्टेंट को लेते हैं। यानी 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही थी तो 4 कांस्टेंट हमारे इंक्लूड हो गए, पहले 2 डिग्री की थी तो 2 कांस्टेंट आ गए थे। तो इसके लिए अगर हम इसको फिर से एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो f(x) इक्वल्स टू हो जाएगा, ये एलसीएम में चला जाएगा पूरा, तो ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b और प्लस
सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई उसके साथ होगा तो ए बी एक्स, इसका मल्टीप्लाई उसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर बी हो जाता है और प्लस बी बी हो जाता है, प्लस सी एक्स की पावर 3 होगा प्लस ए सी एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर डी होगा और प्लस ए डी होगा। इधर फंक्शन एफ एक्स चल रहा है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। लाइक पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, उसको भी ध्यान से समझिए। लाइक पावर ऑफ एक्स का मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 3। तो एक्स टू दी पावर 3 के कोफिशिएंट लेकर के, जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा और इस एफ एक्स में से भी कोई फंक्शन आएगा, मे बी वो फंक्शन में से जो वैल्यू आएगी वो मान लो कि मेरे पास a1 आ गई है, तो ऐसे मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उससे भी एक इक्वेशन आएगी। अगेन टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगेन टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब विदाउट एक्स। विदाउट एक्स को जैसे देखूँ यहाँ पे बी एक्स, उसमें एक्स नहीं आया, यहाँ पे ए डी है, यानी मैं बी बी प्लस ए डी लिख सकता हूँ। और वो बराबर इधर भी कोई कांस्टेंट होगा, मान लीजिए कांस्टेंट इसमें A2 आ गया है, इसमें A3 आ गया है और मान लो कि इसमें A4 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इन 4 इक्वेशंस मेरे पास बन गई हैं। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड पुट इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि कैसे हमारी इक्वेशन बनेगी। तो क्वेश्चन है, एग्जांपल ये है कि फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शन 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। मान लीजिए मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन पता करने हैं। तो अगर मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन पता करने हैं तो जो फंक्शन मुझे दिया है 2x + 1, सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से करेंगे, 2x + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों क्वाड्रेटिक में हैं, अगर एक लीनियर हो जाता है तो वो भी a प्लस के साथ कर देते हैं, इक्वल्स टू ax + b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस cx + d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2x + 1 इक्वल हो जाएगा ax + b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू cx + d। यानी अगर इसको देखें तो 2x + 1 एज इट इज इक्वल्स टू ये x की पावर 3 इंटू a होगा प्लस 3ax हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर b होगा प्लस 3b हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब होगा प्लस एक्स स्क्वायर d होगा प्लस x होगा और प्लस d होगा। स्टूडेंट जिस तरीके से मेथड हमने पढ़ा सेम क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। अब हम क्या करें, टेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ
लाइक पावर ऑफ एक्स, लाइक पावर ऑफ एक्स। तो हम x की पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो कैसे करें, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो पहले 3 को लेंगे, तो यहाँ से cx, तो यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले a प्लस सी, और इधर चूँकि क्यूब का नहीं है तो 0, पहली इक्वेशन आ गई है। उसके बाद स्क्वायर वाले देखते हैं, b स्क्वायर यहाँ भी है प्लस d, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो 0। तीसरी इक्वेशन x वाले देखते हैं, 3a, और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस x। ओके, ये स्टूडेंट गलती हो गई है लिखने में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cx होना था, cx, और इसका इसके साथ d हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखेंगे तो ये हमारे पास 3a और प्लस c हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन है उसको अगर हम देखेंगे, अच्छा ये 1 ऑर्डर वाली इक्वेशन में यहाँ 2 दिया है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3b था तो 3b आएगा, और प्लस के d था तो d आ जाएगा, और इक्वल्स टू में चूँकि 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई हैं। अब स्टूडेंट मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो जैसे ही मैं इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, और 3a प्लस सी इक्वल्स टू 2 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस कर दूँ तो माइनस होने से 2c बराबर 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 1 आ गई। और अगर c की वैल्यू 1 है तो 1 रखने से जो a आएगा वो -1 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू -1 आ गई है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो ये 3a है, इन इक्वेशन को देखूं तो ये b प्लस डी इक्वल्स टू 0 था, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस भी कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से माइनस के 2d मिलेगा और इक्वल्स टू 1, यानी d की जो वैल्यू है वो माइनस के 1/2 आ गई है। अब अगर d माइनस के 1/2 है, d की वैल्यू अगर माइनस के 1/2 है तो b इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब ये जो चारों वैल्यू आई हैं मैं इनको यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ इनको रिप्लेस करूँगा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, a की वैल्यू -1 तो -x हो जाएगा, b की जो वैल्यू है वो 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2, और अपॉन में x² प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू है c की वैल्यू 1 है तो यानी x, और जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 रख देते हैं, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, और अपॉन में x² प्लस 3। तो इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक केस और है, यहाँ पर ज़्यादा हमें उसे यूज़ नहीं करना है, लेकिन एक केस और भी है, अगर वन लीनियर फैक्टर जो होता है वो लीनियर फैक्टर हो लेकिन nth पावर का हो तो उसको कैसे किया जाता है, तो उसमें भी इक्वेशन बना करके हम सॉल्व करते हैं, इनको हम इजीली से यूज कर सकते हैं। अब जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे nth टाइम, अगर कोई भी हमें रेशनल फंक्शन पोलिनोमियल की फॉर्म में मिल जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।